अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम। क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतुम तमूतून कमा तहयऊन व तुहशरून कमा तमूतून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वाजिबुल एहतराम बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, अजीज़ भाइयों और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी का हर पल और लम्हा ख़त्म हो रहा है और ये दुनिया और दुनिया की हर शय ख़त्म हो जाएगी। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ वो अल्लाह की है। न हम रहेंगे न कायनात का कोई हिस्सा रहेगा। एक मखसूस मुद्दत तक के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और सजाया है और हमें यानी इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने एक थोड़ी मुद्दत के लिए इम्तिहान के वास्ते पैदा किया है। दुनिया की सबसे यकीनी चीज जो है वो मौत है। इसलिए मौत के सिलसिले में किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया है। अल्लाह के बारे में तो इख्तिलाफ है, अंबिया और पैगंबरों के सिलसिले में तो लोगों ने इख्तिलाफ किया, नबी नहीं माना, अल्लाह को नहीं मानने वाले भी मौजूद हैं। लेकिन मौत को न मानने वाला पूरी दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। एक होनी हकीकत है, अटल हकीकत है और उसके आने का समय और टाइम भी हमको मालूम नहीं। इसीलिए कहने वालों ने कहा है, फिक्र उक़बा की कर ऐ आदमी बेखबर, पल्ला पल पल की पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर ऐ आदमी बेखबर, पल्ला पल पल की पल का भरोसा नहीं। और इस हकीकत को कुरान करीम ने इस तरह बयान किया है, युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। मौत तुम्हें आ दबोचेगी और पकड़ लेगी अगर तुम कितनी ही आहनी सलाखों के पीछे मजबूत तरीन दीवारों के बंद कमरों में अपने आप को महफूज कर लो, महसूर कर लो, मुक़य्यद कर लो, बंद कर लो। युदरिकुमुल मौत, मौत तो पकड़ेगी। लेकिन जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, असल उसका मजमून मुझे और आपको समझना है। इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम तमूतून कमा तहयऊन। तुम्हारी मौत ऐसे आएगी जैसे तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। ये असल समझने की चीज। मौत तो आनी है, वो सबको पता है,
कब आएंगी मालूम नहीं, लेकिन हुजूर जो मजमून बयान फरमा रहे हैं वो ये है, अंतुम तमूतूना कमा तहयऊन, जिंदगी जिस डगर पर चली होगी और गुजरी होगी, जिंदगी का मिशन जो रहा होगा, जिन ख्यालात व जज्बात के साथ और जिस शोबे जिंदगी में इस जिंदगानी को खपाया और खत्म किया होगा, मौत वैसे आएगी। और आगे एक बात और बयान की गई, वो अंतुम तुहशरूना कमा तमूतून, तुम्हारा हश्र भी कल मैदान हश्र में ऐसा होगा जैसे मौत आएगी। गया मौत का मामला डिपेंड है इस जिंदगानी को गुजारने पर, और हश्र का मामला उसकी बुनियाद मौत कैसी आई है उस पर है। अगर कुरान करीम की तफसीर के साथ अगर जिंदगी गुजारी, तफसीर कुरान का अगर उसका मसला है, उलूम दीन को पढ़ने और पढ़ाने का अगर मसला है, लेकिन शर्त है नीयत उसकी अगर खालिस है, दीन को दुनिया बनाने का जरिया ना बनाता हो, दीन पेश करता हो लेकिन उसको दीन को दुनिया के हुसूल का जरिया ना बनाता हो, उसकी नीयत में खुलूस और इखलास अगर है, सारी जिंदगी अगर हदीस पाक को लिखने का पढ़ने का अगर मसला है, शर्त की नीयत उसकी खालिस है, तालीम कुरान का अगर मुश्किल है, तो मौत उसको ईमान वाली और कलमे वाली आएगी। जिस मसले के साथ आदमी अपनी जिंदगी गुजारेगा वैसी हालत में उसकी मौत आएगी। और अगर कोई ताजिर है, सारी जिंदगी अगर तिजारत में झूठ बोलकर जिंदगी गुजार रहा है, झूठ बोलते बोलते दुनिया से जाएगा। हदीस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पक्की बात है। अगर धोखा देते हुए अगर जिंदगी मेरी और आपकी या किसी की गुजर रही है, कोई इसमें तखसीस नहीं है, न इल्म वाले की तखसीस है। इल्म वाला भी धोखा दे सकता है, दीनदार भी धोखा दे सकता है, तहज्जुद गुजार भी झूठ बोल सकता है, तहज्जुद में रातों के गुजारने वाला भी धोखा दे सकता है, वादा खिलाफी कर सकता है। अगर धोखे के साथ जिंदगी गुजर रही है, झूठ के साथ अगर जिंदगी गुजर रही है, और रिश्वत को लेते हुए सारी जिंदगी अगर गुजर रही है, इंटरेस्ट और सूद खाते हुए अगर जिंदगी गुजर रही है, और जिंदगी की इस गलत डगर को अगर मौत से पहले पहले अगर इंसान ने बदला नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक मौत वैसी आएगी। ये फैसला है। अब हमें तय करना है कि जिंदगी कैसे गुजारना है, फिर मौत कैसे लेना है। ये तो हम लोग कहते हैं किसी के बारे में, अच्छा आदमी नहीं था, बुरा आदमी था, किसी के बारे में कहते हैं अच्छा था, बुरा नहीं था। ये ठीक है, हमारे जज्बात है और हमारे ख्यालात हैं, लेकिन परफेक्ट बात तो अल्लाह को पता है। परफेक्ट बात तो अल्लाह को पता है। उसकी जिंदगी का कौन सा खूबसूरत लम्हा था जो अल्लाह को मकबूल और मंजूर हुआ, अल्लाह ने उसके लिए महबूबियत का फैसला डाला है, और हम उसे गलत समझ रहे हैं। और किसी की जिंदगी का कौन सा वो बदतरीन लम्हा था और वक्त था जिसमें अल्लाह को उसकी अदा नापसंद गुजर गई, लेकिन जिंदगी के सारे नेक अमाल किनारे हो गए, अल्लाह ने उस जो है उसकी अदा को नापसंद करके उसके लिए नाकामी का फैसला किया। हमारा जो है नतीजा और जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। एक जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुजरा, साहबा ने फरमाया कि ये जन्नती का जनाजा जा रहा है, अच्छा आदमी था, खूबियां बयान करने लगे, जन्नती होने का फैसला सुना दिया साहबा ने। थोड़ी देर के बाद जो है दूसरा जनाजा गुजरा और मय्यत गुजरी, साहबा ने कहा कि ये दोज़खी आदमी का जनाजा जा रहा है, जहन्नमी आदमी का जनाजा जा रहा है, ऐसा अच्छा नहीं था वो। ये तो साहबा का फैसला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी पहले जिसके बारे में तुमने जन्नती होने का फैसला सुनाया वो जहन्नम में जाएगा, और जिसके मुतालिक तुमने दोज़खी और जहन्नमी होने का फैसला सुना दिया वो जन्नत में जाएगा। फैसला नबी का परफेक्ट है या सहाबा का है? रिजल्ट जो नतीजा नबी ने जो दिया वो सच्चा है या सहाबा का दिया हुआ
उसका रिजल्ट सच्चा हो सकता है। पता चला कि हमारा रिमार्क, हमारा तबसरा और हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा। लेकिन देखना यह कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारा मसला क्या है। अच्छे कामों में जिंदगी अगर गुजरेगी, मौत ऐसी आएगी। दो तीन मिसालें देकर के हम अपनी बात को प्रूफ करते हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम बुखारी के बाद, कुरान के बाद सबसे अजीमुल मर्तबत किताब बुखारी शरीफ, और बुखारी के बाद किसी किताब का दुनियाए हदीस में अगर मर्तबा हो सकता है वो मुस्लिम शरीफ, क्योंकि इन दोनों बुजुर्गों ने और मुहद्दिसीन ने अपनी बुखारी में और मुस्लिम में जिस दर्जे की अहादीस को जगह दी है और लिखा है, उस सबसे आला कैटेगरी की है। जिंदगी के आखिरी वक्त है। एक शागिर्द ने एक हदीस के बारे में पूछा कि हजरत बताइए ये हदीस कैसी है और कहां है, इसका हवाला और ये पूरी इबारत के साथ कैसी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को, जिनकी सारी जिंदगी हदीस को लिखने में, हदीस को पढ़ने में गुजरी, वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस है, मुस्लिम शरीफ जैसी हदीस की किताब लिख दी। कहा कि मैं तलाश करके तुम्हें बताता हूं ये हदीस कहां पर। अपने मखसूस जगह जहां मुताला गा की वहां गए, किताबों का अंबार लगा हुआ है, किताबों के अंबार और ढेर के बीच में बैठे हुए और हदीस तलाश कर रहे हैं। खादिमा या खादिम, उन्होंने नाश्ते के लिए या खाने के लिए खजूर की टोकरी या कहो या टोकरा ला करके रख दिया। ये खाते रहेंगे, लंबा वक्त हो गया तलाश करते करते, हदीस तलाश कर रहे हैं, भूख भी लगी है, टोकरा खजूर का बाजू में रखा हुआ है, एक एक दाना खजूर का खाते रहे, हदीस तलाश करते रहे, एक एक दाना खजूर का खाते रहे, हदीस तलाश करते रहे। हत्ता के मशगले हदीस और जो हदीस को तलाश करने में जो तवज्जो रही वो इतनी रही कि सारी टोकरी या टोकरा खजूर का उन्होंने खा गए और पता नहीं चला कि मैंने कितनी खजूरें खा दी। खजूर तो गर्म होती, जो है उलमा ने लिखा कि ज्यादा खजूर खा ली और उसकी गर्मी की वजह से मैदा फट गया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की मौत कैसी आई ये बता रहा हूं। जैसी जिंदगी गुजरेगी वैसी मौत है। मैदा फट गया, मौत आ गई, लेकिन वो हदीस भी मिल गई। जिस वक्त मैदा फटा और मौत आई, रूह कब्ज हो रही थी, तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की उंगली जो है उसी हदीस पर थी जिस हदीस को तलाश कर रहे थे। जिस हदीस को तलाश कर रहे थे उसी पर उंगली रखी हुई थी और इस हालत में मौत आ गई। हदीस भी मिल गई, उंगली हदीस पाक की किताब पर है और मौत आ गई। तमूतूना कमा तहयऊन, तुम्हारी मौत ऐसी आएगी जैसे तुम जिंदगी गुजारोगे। सारी जिंदगी हदीस पाक का मशगला था, हदीस तलाश करते करते मौत आई। अजीब व गरीब बात है। अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह को दुनियाए हदीस में सरदार का लक़ब मिला। एक लफ्ज उनके मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने और अहले इल्म ने लिखा है कि उनको हय्यतुल वादी कहते हैं। जरा इसको समझा दूं मैं। हय्यतुल वादी कहते हैं जंगल में और वादी में जो सबसे बड़ा सांप होता है, जो तमाम जंगलों के सांप का सरदार होता है, जिसके सर पर एक कलगी होती है, जिसके आ जाने के बाद किसी सांप की सर उठाने की मजाल नहीं होती है, वो सबका सरदार होता है, उसको हय्यतुल वादी कहते हैं। इमाम अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म हदीस में ऐसा मकाम था, वो हदीस के उन्वान में तमाम मुहद्दिसीन के सरदार थे। मौत का आखिरी वक्त है, मौत करीब आ चुकी है, सकरात का वक्त आ गया है, नज़ा की हालत चल रही है, शागिर्दों का एक बड़ा गिरोह और जमगठा बैठा हुआ है। लेकिन अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसा रौब और दबदबा अता फरमाया था
किसी शागिर्द के चेहरा उठा करके देखने की हिम्मत नहीं थी। अब हमें कहा गया हदीस पाक में लक्किनो मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, कि अपने मुर्दों को यानी जिनकी मौत का बिल्कुल वक्त करीब हो उन्हें ला इलाहा की तलकीन करो। लेकिन किसी शागिर्दों की हिम्मत नहीं है कि इमाम ज़हाबी और अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह को कलमा पढ़ाए यानी तलकीन करे उनके सामने। इतना बड़ा इमाम दुनिया हदीस का और ऐसा जलाल और रोब छाया हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं है, खामोश बैठे हैं सर झुका करके। एक शागिर्द ने हदीस बयान करना शुरू किया। हदीस बयान करते करते जो सिलसिला सनद होता है, सबसे पहले ये हदीस अल्लाह के नबी से किसने सुनी, उसके बाद किसने सुना, उसके बाद किसने सुना, और रिवायत खत्म हो रही है सहाबा पर, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। तो अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हदीस को बयान करने वाले पहले रावी है जिन्होंने अल्लाह के नबी से लिया, वहां जा करके शागिर्द रुक जाता है, आगे बयान नहीं करता है हदीस। दूसरे ने रिवायत बयान की, यही आकर रुक गए। तीसरे ने, तमाम शागिर्दों ने सनद के साथ रिवायत बयान करते हुए हजरत अबू हुरैरा पर रुक गए। किसी की हिम्मत नहीं आगे हदीस पढ़ने की। सकरात के आलम में अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह उठे, होश की कैफियत अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाई, और उन्होंने ये हदीस पाक जो मैंने अभी आपको खुतबे में यानी शुरू में मैंने पढ़कर सुनाया, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद से उस हदीस को बयान किया। अपनी सनद बयान करते 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 उन्होंने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अपनी सनद से हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, हुजूर फरमाते हैं कि जिसका आखिरी कलेमा मौत से पहले पहले, जिसकी आखिरी बात आखिरी कलाम उसके मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलेगा, दखलल जन्नता, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अहले इल्म और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा पढ़ा और जैसे ही दखलल जन्नह पर पहुंचे रूह कब्ज हो गई। यही है वो बात जो दूसरी हदीस में बयान की जा रही है, अंतुम तमूतूना कमा तहयौन, तुम्हें मौत ऐसी आएगी जैसे तुम्हारी जिंदगी गुजरी होगी। सारी जिंदगी कलाम रसूलुल्लाह को पढ़ाने में गुजरी, सारी जिंदगी हदीस को बयान करने में गुजरी, सारी जिंदगी ईमान के बोल और ईमान के कलिमात को कहते कहते गुजरी, प्यारे रसूल की प्यारी बातों को समझाते हुए गुजरी, उसकी गुत्थियों को सुलझाते हुए गुजरी। अल्लाह ताला ने मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह पर पहुंचे और अल्लामा ज़हाबी की मौत आ गई। सारी जिंदगी जैसे गुजरी वैसी मौत आई। इमाम मुस्लिम का वाक़या आपने सुना, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह का आपने ये वाक़या सुना। ये क्या प्रूफ कर रहा है हमें, हम अपनी जिंदगी में जैसा जीने का फैसला करेंगे अल्लाह ताला वैसी मौत अता करेगी। इसके बरक्स अगर इसके उल्टा मामला अगर लेते हैं, इसका अगर नेगेटिव पहलू लेते हैं, ये तो पॉजिटिव पहलू बताया मैंने आपको, अगर जिंदगी का नेगेटिव पहलू लेते हैं, एक आदमी सारी जिंदगी हर माल 2 रुपया और 4 रुपया कहते हैं और सदा लगाते हुए जिंदगी गुजारता है, फराइज पर नहीं आता, हलाल पर नहीं आता, झूठ बोलकर जिंदगी गुजारता है, और कभी उसको अपनी जिंदगी के जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, उसके नजदीक सब कुछ अनमोल चीज खाना और कमाना है। तो बताया गया कि जब मौत का आखिरी वक्त आ रहा है तो उसकी जुबान से यही जारी था, हर माल 4 रुपया या हर माल 2 रुपया। आखिरी बोल उसकी जिंदगी के यही थे। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, अगर कोई आदमी शराब का अगर आदी है, शराब पीना उसकी आदत और घुट्टी में पड़ गया है, एक लत है जो छूटती नहीं है, सोबतें जैसी अपनाएंगे वैसी आदत जिंदगी में आएगी। एक आदमी खानदानी तौर पर शराब नहीं पीने वाला होता है, खानदानी तौर पर वो दगाबाज नहीं होता है, अपने खानदान के नसब और हसब के एतबार से वो
जानी और जिनाकार नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी सोहबतें, उसका फ्रेंड सर्कल अगर बुरा है, शराब का अगर आदी है, तो वो शराब पीने वाला बन जाता है। धोखेबाजों के साथ अगर जिंदगी गुजरती है तो धोखेबाज बन जाता है। झूठों के साथ अगर उसका उठना बैठना, रातों शबों रोज की जिंदगी अगर ऐसे बेईमानों और झूठों के साथ अगर गुजरती है तो वो झूठा बन जाता है, बेईमान बन जाता है। अब उसको इस्लाम की कदरों का कोई एहसास नहीं होता। जिंदगी का आखिरी वक्त तो भी फिर इसी तरह गुजरेगा और मौत इसी हालत में आएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसीलिए कहा गया, अरबी का एक मकौला है, अल एतबार बिल खवातीम, एतबार तो खात्मे का होगा ना। सारी जिंदगी जिस माहौल में भी हमने गुजारी है, हम समझ रहे हैं कि हम कामयाब जिए, हम समझ रहे हैं कि हमने कामयाब जिंदगी गुजारी है, लेकिन अगर खातिमा खैर पर नहीं अगर हुआ, खातिमा ईमान पर अगर नहीं हुआ, खातिमा शहादत पर नहीं अगर हुआ, खातिमा अगर ताल्लुक वाली जिंदगी पर, अल्लाह के ताल्लुक वाली जिंदगी पर नहीं हुआ, अच्छे बोल के साथ अगर नहीं हुआ, तो फिर ये सबसे ज्यादा हमारे लिए नाकामी का रिजल्ट होगा कि जिंदगी तो अच्छी गुजारी लेकिन खातिमा सही नहीं हो पाए। इसलिए मुझे, आपको, हर किसी को अपने खातिमे की और खातिमा बिल ईमान और खैर की फिक्र करना है। लेकिन ईमान पर खातिमा, कलीमे पर खातिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ खातिमा उसी वक्त होगा मेरे भाइयों जब मैं और आप इस जिंदगानी को सही गुजारेंगे। उसके लिए हमें अपनी सोबतों को सही करना पड़ेगा। एक नाम आपने और सुना है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का। आलम इस्लाम में सबसे पहला काज़ीउल कुज़ात, जिसको आज की लैंग्वेज में कहेंगे सबसे बड़ा यानी चीफ जस्टिस का खिताब हारून रशीद के जमाने में अगर किसी को मिला था वो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। हमें अपने अइम्मा की तारीख भी याद रहना चाहिए, हमें अपने पुरखों की जिंदगी और उनकी सीरत पढ़ना चाहिए। मैंने इसी जगह से आप लोगों से इससे पहले बहुत दर्दों के साथ नौजवानों से कहा था, हम सीरत सहाबा पढ़े, सीरत औलिया इज़ाम पढ़े, अपने अइम्मा और फुक़हा की जिंदगी को पढ़े। हमारे सामने तो झूठों के नमूने हैं, हमारे सामने झूठों की जिंदगी, दगाबाजों की जिंदगी है, दुनिया के ऐश परस्तों की जिंदगी हमारे लिए आइडियल और नमूना बन गई है, क्योंकि हम अच्छों की जिंदगी ना देखते हैं ना पढ़ते हैं। किताब भी सबसे बेहतरीन सोहबत है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, खैर जलीसिन फी ज़मानी किताबो, जमाने में सबसे बेहतरीन फ्रेंड अगर कोई हो सकता है वो किताब है। सबसे बेहतरीन दोस्त वो किताब है, आदमी उसमें भटकेगा नहीं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं कह रहा था, उनका नाम याकूब है। उनके एक शागिर्द है हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह यतीम थे। यतीमों को ही तो अल्लाह ताला ने दुर्रे यतीम बनाया है। इस उम्मत का आखिरी लाल जो गुजरा है नबियों में वो भी यतीम ही था। उसी यतीम को अल्लाह ताला ने कायनात का दुर्रे यतीम बनाया है और उसी दुर्रे यतीम के हवाले इस उम्मत की क़यादत और सियादत संभाली गई और लगाम दी गई। और आपने न सिर्फ अपना पसीना बहा करके अपने बदन मुबारक का खून जमीन पर गिरा करके इस उम्मत की आबियारी फरमाई है, इस उम्मत की तरबियत फरमाई है। हम तो ये भी नहीं सोचते कि नबी के सामना कैसा करेंगे, गलत करते हुए, गलत कहते हुए, गलत किरदार निभाते हुए हम ये भी नहीं सोचते हैं अल्लाह का सामना कैसा होगा, नबी के चेहरे के सामने कैसे जा सकते हैं। उम्मती है ना हम तो, ये एहसास तो जागना चाहिए कि मैं उस नबी का उम्मती हूं जिस नबी ने हमारी तरबियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। ये एहसास अगर आ गया उम्मती को, नबी की अजमत का एहसास, अल्लाह की खशियत का एहसास, तो फिर आदमी जिंदगी के चोलों को सही कर लेगा, जुबान झूठ नहीं बोलेगी और रात के सन्नाटों में भी गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। खौफ के मैदान में नमाजों का एहतमाम आसान हो जाएगा। बाकायदा फुक़हा इकराम ने सलाते खौफ का तरीका बताया है। सलाते खौफ का मतलब समझ रहे हैं?
जंग की हालत में जब दुश्मन हमला कर रहा हो और हम उसके सामने मैदान में बिल्कुल बरसरे पैकार हो, उस हालत में नमाज का वक्त आ जाए तो उस नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा? जैसे हम सलाते इस्तिस्का, बारिश को तलब करने की नमाज, सलाते ईद का तरीका, सलाते जो है जनाजा का तरीका समझते हैं। हजराते फुकाहा इकराम ने फिक्र की किताबों में सलाते खौफ भी लिखी है कि खौफ की और जंग की हालत में जो नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीका क्या होगा, कैसे उनको दो ग्रुप करके इमाम सलाते खौफ पढ़ाएगा, डर और खौफ की नमाज पढ़ाए। पता चला कि खौफ की हालत में भी नमाज पढ़ना है और आसान है, अजमत है ना, अमरों की अजमत है, अल्लाह के अमरों की अजमत, नमाज की अजमत। अजमत हो तो काम करना आसान हो जाता है। वरना आदमी समझता है कि इतना मुश्किल दीन। अभी इस पर मैं थोड़ा सा आखिर में बोल दूंगा, बाकी टाइम करीब आ गया है। मैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की बात पूरी कर दूं। यतीम थे, अम्मा ने एक धोबी के हवाले किया था, जाओ मेहनत करो और कुछ पैसे लाओ, घर में कुछ होता नहीं, रोटी नहीं बनती है, 2 वक्तों का खाना नहीं बनता। ये धोबी के पास जाते थे, रास्ते में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगती थी, खड़े हो जाते थे, सुनते थे, शौक बढ़ गया, बैठने लग गए। 1 रुपया भी घर पर नहीं आया, मजदूरी किए नहीं तो कैसे आएगा। बैठ जाते थे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में, सबक में बैठ जाते, इल्मों की मजलिस में बैठ जाते थे। एक मर्तबा वालिदा ने देखा कि मैं भेजती हूँ धोबी के पास मजदूरी करने के लिए ताकि चूल्हा सुलगाया जा सके, लेकिन ये तो इमाम साहब के पास बैठता है। कहने लगे मैंने तुमको मजदूरी के लिए भेजा है, तो आगे आइंदा बैठूंगा, आइंदा जाऊंगा, दोबारा भी वो मजलिस। इल्म तो ऐसा कहना चाहिए कि चस्का है, अगर किसी को लग जाए तो फिर सारी रात गुजर जाती है। इल्म बहुत दिलचस्प चीज है, बहुत लज्जत वाली चीज है। वो तो बहुत किस्मती है मेरे बुजुर्गों जिस उम्मत का ताल्लुक इसकी बुनियादों से इकरा और पढ़ने पर डाला गया था। आज उसी उम्मत को लोग जाहिल कहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि ये जाहिल उम्मत है, जिसके रिश्ते और जिसकी बुनियादों में इल्म डाला गया था। जिस नबी के ऊपर सबसे पहली वही और उसका वर्ड जो आया था वो इकरा आया था कि बगैर इल्म के ये उम्मत अधूरी है, बगैर इल्म के ये उम्मत नाकाम उम्मत है। इसकी बुनियादों में इल्म पिलाया गया था, लेकिन इस इल्म के रिश्ते को उम्मत ने अपना कमजोर कर लिया। फिर दोबारा भी मजलिस इल्म में बैठने, चस्का ऐसा लगा था ना, जैसे शराबी को शराब का चस्का लगा, जुआरी को जुआ का चस्का लगा, गंजोड़ी को गंजोड़ी का चस्का लगा है। आज हमारा नौजवान जो है नशा के अंदर डूब रहा है। आपके शहर नंदुरबार में नौजवान बड़ी तादाद में नशा करते हैं और सिगरेट में नशा की चीजें मिला करके पी रहे हैं हमारा नौजवान। कोई बोलने वाला भी नहीं रहा और बोलने वाले की बात सुनी भी नहीं जाती। बेलगाम जिंदगी, बेलगाम जिंदगी। लेकिन एक मर्तबा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जब नहीं आने लगे और फिर बाद में आए तो इमाम साहब ने कहा कि क्यों नहीं आते वो बच्चे। उस्ताद समझ लेता है शागिर्दों की पेशानी से उसकी फिरासत, उसकी ज़हानत, उसका टैलेंट, उसकी स्पिरिट और उसकी फतानत को उस्ताद समझ लेता है। अल्लाह ताला उस्ताद को वो वसीयत देते हैं कि अपने पास घुटने टेक कर बैठने वाले शागिर्दों में अल्लाह ने क्या गुर रखा है वो समझ गए। तो कहा कि बेटा, उन्होंने बता दिया कि घर का ऐसा मसला है, गुजर बसर नहीं है, मजदूरी करने के लिए वालिदा ने भेजा है। इमाम साहब ने एक दिरहम और दीनार की एक थैली दी, कहा कि अम्मा को दे देना, ये तुम्हारे घर का मसला है और उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। चुनांचे दे दिया। लिखा है उलमा ने कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ इस यतीम की कफालत फरमा रहे हैं। आप गौर कीजिए, मैं मालदारों से मुखातब हूं इस वक्त, जिनका पैसा शादी बिया में पानी की तरह बहता है, जिनका पैसा ख्वाहिशात जिंदगी को पूरा करने में पानी की तरह उंडेरा जाता है। और हमारे इस वक्त के सरमायादारों का पैसा बड़ी बड़े कंस्ट्रक्शन करने में, बड़ी बड़ी इमारतों को तामीर करने में किस तरह से बह रहा है। मेरा थोड़ा सा खिताब अभी इस वक्त उन लोगों से है, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ जो यतीम बच्चा है, बाप का साया जमाना हो गया, उड़ गया है, घर में चूल्हा नहीं जलता है,
माने मजदूरी के लिए भेजा है। इमाम साहब ने दिरहम की थैली दी, उससे गुजर बसर होता रहेगा। लिखा उलमा ने कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस यतीम की कफालत ऐसी फरमाई कि कभी भी सारी जिंदगी वालिदा को दोबारा सहबारा मांगना नहीं पड़ा। वक्त खर्च होने से पहले, वक्त होने से पहले पूरे महीने या साल का खर्च पहुंच जाता था। इस यतीम को अल्लाह ताला ने दुर्रे यतीम बनाया और ऐसा चमकाया, आफताब इल्म ऐसा बनाया कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पेशीन गोई फरमाई थी कि अम्मा जान, तुम्हारा ये लाल इतना ज़हीन व फतीन है, इसकी पेशानी से इल्म का जो नूर छलकता हुआ मुझे नजर आता है। कल वक्त तो आएगा कि ये उमरा और सलातीन के साथ जो है पिस्ते और बादाम का हलवा खाएगा। हारून रशीद का जमाना आ गया। अब हारून रशीद का जमाना आ गया। मैं बहुत दिलचस्प बात है, अगर आप इजाजत दे तो 2-4 मिनट में बोल देता हूं और उसी पर मेरी बात एंड हो जाएगी। हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह गुजरे, सल्तनत बहुत वसी व अरीश थी, फैली हुई थी। ये काजीउल कुज़ात कैसे बनाए गए, ये बड़ा दिलचस्प बात है, ये बड़ी दिलचस्प बात। हारून रशीद ने एक मर्तबा अपनी बेगम जुबैदा से कहा, बड़ी नामवर खातून गुजरी है तारीख इस्लाम की, पढ़ो जिंदगी। कहा कि अगर फजर से पहले पहले तुम मेरी सल्तनत से बाहर नहीं निकली तो तुम्हें तलाक। अब आप बोलेंगे हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह, अच्छा बादशाह, फिर बीवी को तलाक काहे को दे रहा? हम लोग नहीं देते जल्दी से, मिर्ची कम हो गई तो तलाक, आप गुसल के लिए बैठे टावेल नहीं रखी तो तलाक, नमक ज्यादा हो गया तो तलाक। हमारा नौजवान पता नहीं कितने जोश में जिंदगी गुजारता है, पता नहीं जो है जमीन पर जिंदगी गुजारता है कि फजाओं में होता है। बीवी को तलाक देना बड़ा आसान, और देने के बाद जो है जब आगे के मसले और मरहले आते हैं तो पैरों से जमीन सरकती है। मौलवी साहब अब कोई रास्ता निकालो। शरीयत मौलवी साहब के बाप की थोड़ी है कि मौलवी साहब रास्ता निकालेंगे। शरीयत किसी की जागीर नहीं है कि उसमें ज़ेर और ज़बर का फर्क करके आपकी जिंदगी को आगे बढ़ा देंगे। शरीयत जो है मुफ्ती और काजी और आलिम और अहले इल्म वो बताएंगे आपको, आपको उस पर चलना पड़ेगा, उसी में आपकी दुनिया और आखिरत की जिंदगी का समाधान होगा। हमारे बस में थोड़ी तलाक देता है हमारा नौजवान छोटी छोटी बात पर। इसलिए जरूरी है कि नबी की निकाही सीरत को पढ़ो, सीरत वाली नबी की जिंदगी कैसे थी। बात पूरी कर देता हूं। तो बीवी से कहा कि अगर तुम मेरी हुक्मरानी और सल्तनत से फजर से पहले पहले अगर नहीं निकली तो तुम्हें तलाक। मसला उलमा के पास गया, अहले इल्म के पास गया, हुक्म क्या अब होगा, तलाक पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सारे उस जमाने के हारून रशीद के जमाने और हुकूमत के उलमा बड़े बड़े फुकाहा कह रहे कि तलाक अगर फजर से पहले पहले हुक्मरानी से ये बाहर नहीं निकली, उसकी रेंज से बाहर नहीं निकली, तलाक पड़ जाएगी। अब सवाल ये है कि हारून रशीद की हुकूमत तो बहुत फैली हुई है। प्लेन का जमाना तो नहीं था कि प्लेन में बैठकर जो है न्यूयॉर्क को चले जाती है क्या नहीं? ट्रेन का तेज रफ्तार जमाना तो नहीं था कि हारून रशीद के गांव और जो है मुल्क से निकल के तेज रफ्तार किसी और मुल्क में चले जाती, मुमकिन तो नहीं था ना। जहां जाती तो हारून रशीद की हुकूमत ही थी, तो फजर से पहले पहले इस रास्ते को तय करना आसान तो नहीं था, तलाक तो पड़ जाएगी। होते होते ये बात इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची। काजी उल कुज़ात अभी बनाए नहीं गए, बात पहुंची, अरे हजरत ऐसा ऐसा मसला है और सारे उलमा कहते हैं कि तलाक पड़ जाएगी और कैसे निकलेगी उसकी हुक्मरानी से, सब जगह तो हारून रशीद की हुकूमत है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जुबैदा को बुलाना भेजा और कहा उस खातून से कि डरो नहीं, तुम्हारे लिए तरीका और रास्ता यह है कि तुम किसी मस्जिद में पूरी रात गुजार दो, पूरी मस्जिद में पूरी रात गुजार दो, क्योंकि मस्जिद में हारून रशीद की हुकूमत नहीं है। मस्जिद में अगर हुकूमत है वो सिर्फ अल्लाह की हुकूमत है। और दलील क्या दी कुरान करीम की है, वो अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, मस्जिदें सिर्फ अल्लाह की याद के लिए है, यहां किसी और की हुक्मरानी नहीं। हम तो मस्जिद के खादिम हैं, बादशाह नहीं है। मस्जिद के खादिम हैं, जो भी जिम्मेदार होते हैं मस्जिद के खादिम होते हैं, बादशाह नहीं होते हैं।
मस्जिद अल्लाह का घर है और हुक्मरानी मस्जिद में अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह का घर अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। वक्फ करने वाला वाकिफ भी वक्फ करने के बाद ये नहीं कह सकता है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा घर है। तूने अल्लाह को दे दिया, बात खत्म हो गई। सब दंग रह गए। हारून रशीद तक ये मसला जब पहुंचा, बड़े खुश हुए, बड़ा इल्म, बड़ी ज़हानत सामने आई। हारून रशीद ने फैसला किया कि इनको काज़ी उल कुज़ात बनाया जाएगा। तलाक नहीं पड़ी, काज़ी उल कुज़ात बना दिए गए। ये है वाकया इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का। अब जब इमाम आजम अबू हनीफा ने ऐसे यतीम की कफालत और परवरिश फरमाई, तो पता चला बाद में कि 1200 घराने और खानवादे ऐसे थे कि इमाम आजम नुमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने मालदार बनाया था, कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे उस जमाने में। 1200 मकानात गरीबों, यतीमों और बेवाओं की घर चलाते थे। कितने? 1200। और लिखा है उलमा ने कि किसी घर वाले को मांगने नहीं जाना पड़ता था, खत्म होने से पहले उनका राशन और उनकी जरूरत का सामान घर पहुंच जाता था। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आ गया। अब मेरा जो बुनियाद थी और बात खत्म कर रहा हूं। इमाम अबू यूसुफ का आखिरी वक्त आ गया। हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह बैठे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, हसन बताओ, हज के मौके पर जो कंकर शैतान को मारे जाते हैं, जिसको हम रमी कहते हैं, वो पैदल करना चाहिए, ये सवार होकर के करना चाहिए? हसन बड़े फकीह थे, शागिर्द थे, लेकिन कहने लगे हजरत पैदल करना चाहिए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि गलत, मौत का वक्त तो चल रहा है, आखिरी वक्त हो, कहा कि गलत। फिर शागिर्दों ने कहा कि हजरत फिर सवार होकर के करना चाहिए, रमी कंकर मारना हज के मौके पर, कहा कि ये भी गलत। हसन इब्ने ज़ियाद कहने लगे, उस्ताद मोहतरम, जब पैदल भी गलत है और सवार होकर भी गलत है और यही दो तरीके हैं रमी करने के, फिर कौन सा तरीका सही हो सकता है? आप ही बताइए। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने, मौत करीब है बिल्कुल, नज़ा की कैफियत तारी होने वाली है और करीब है बिल्कुल, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस रमी के बाद अगर कोई रमी है, रमी करना है, और तो उस रमी को पैदल करना चाहिए, पैदल, क्योंकि उसके बाद दुआ करना है खड़े होकर। और जिस रमी के बाद रमी ना हो, जैसे कि 10 जिलहिज्जा को जो रमी है वो सिंगल रमी की जाती है, उसके बाद रमी नहीं है, वहां दुआ भी नहीं करना है, इसलिए उसको सवार होकर के करना चाहिए। ये मसला बता दिया। हसन इब्ने ज़ियाद कहते हैं कि मैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के घर से निकला, चंद कदम पर गया था कि घर से चीखो पुकार की आवाजें आने लगी, इमाम अबू यूसुफ का इंतकाल हो गया। जैसी जिंदगी गुजारी थी वैसी मौत आई। अंतुम तमूतून कमा तहयून, मेरे भाइयों, जैसी जिंदगी गुजरेगी, आखिरी पोजीशन, आखिरी मौत की हालत भी हमारी ऐसी होगी। इसलिए हम सब अपनी जिंदगी को ज्यादा जानते हैं। मैं आपकी जिंदगी में झांक कर नहीं देख सकता, आप मेरी जिंदगी में झांक कर नहीं दे सकते। मैं आपको गलत और नाकाम नहीं कह सकता, आप मुझे गलत और नाकाम नहीं कह सकते। हमारे हाथ में अपनी आखिरत को बनाना और उसको बिगाड़ना है। ये जिंदगानी अगर सही उसूलों के साथ गुजरेगी, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ, अमानतों को अदा करने के साथ, तिजारत में सच्चाई के साथ, शराबखोरी से, ज़िनाकारी से, रिश्वत से, धोखेबाजी से, जो भी गलत राहें हो सकती है, मेरे भाइयों, अगर इनसे हिफाजत के साथ जिंदगी गुजरेगी तो हम यकीन कर सकते हैं कि अल्लाह मौत भी ऐसी हसीन और खूबसूरत अता फरमाएंगे कि जिस मौत पर लोगों को रश्क आएगा, जिस मौत पर, जैसे कि ये वाकयात मैंने बताया, ये काबिल रश्क मौत है। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।